इज़ेकियल का किताब इज़ेकियल का किताब उसका 37 मतलब 37वां वचन मिला। इज़ेकियल का किताब 37 चैप्टर उसका पहला से पढ़े। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संभाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचनों के लिए कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें। आइए अपनी आंखों को झुकाएं, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर सा मौके के लिए पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर के तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आने दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर इनके हृदय से तू बातचीत कर प्रभु, इनके हृदय में तू कार्य कर परमेश्वर। आज का दिन प्रभु तूने बनाया प्रभु और तू इनको छुड़ाने वाला परमेश्वर है पिता। हम विश्वास करते हैं आज का दिन परमेश्वर इनके जीवन में एक आशीष का दिन बनेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी कहेंगे आमीन। आइए तो इस वचन को हम पूरी तरह से वापस से देखेंगे। वचन क्या कहता है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपने आत्मा संभाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, अभी ऐसा है कि इस वचन को अगर हम पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें ना इस पूरे अध्याय में हमें 5 चीज़ सीखने मिलेगा। कितना चीज़ सीखने मिलेगा? और ये 5 चीज़ मैं आप लोग से पूछता रहूँगा। हालेलुया। सबका ध्यान यहाँ पर है, कोई सो तो नहीं रहा है? सो रहा हालेलुया बोले? हाँ, मतलब सब सो रहे तो परमेश्वर का वचन हमको आज जो सिखाएगा वो 5 चीज़ सिखाएगा। कितना चीज़ सिखाएगा? 5 चीज़। पहला चीज़ हम देखेंगे, वो वचन जो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बाहर लेकर आया। किस में लेकर आया? बाहर लेके आया, आत्मा में बाहर लेके। आगे पढ़िए, वो क्या लिखा है? और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ, अभी ये जो व्यक्ति है, इज़ेकियल जो व्यक्ति है, ये परमेश्वर का दास है। ये एक जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसका आत्मा को लेकर एक ऐसे स्थान पर लेकर गया जहाँ पर क्या था? क्या था? आपका ध्यान किधर? क्या था? ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूछता रहूँगा। कहाँ पर लेके गया? तराइयों के बीच में लेके गया। ठीक है, आगे बोलो। फिर वह तराई हड्डियों से भरी हुई। वो तराई जो था, तराई आपको पता है क्या है? तराई मतलब क्या है? तराई मतलब पहाड़ है। पहाड़ ऐसे पहाड़ होता है और उसके बाद दूसरा एक पहाड़ है, इसके बीच का जो जगह है उसको बोलते हैं तराई। यानी 2 पहाड़ के बीच का जमीन, यहाँ से भी पहाड़ है, यहाँ से भी पहाड़ है, लेकिन बीच में कुछ जमीन है। उस जमीन को क्या कहता है? तराई। अब उस तराई में क्या था? सिर्फ हड्डी था। ठीक है, आगे पढ़ो। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। हाँ, और वे बहुत सूखी थी। अभी ऐसा है कि ये जो हड्डी था ये तराई के बीच में, वो क्या था? हड्डी, सूखा हुआ हड्डी था। क्या था? सूखा हुआ हड्डी। तो ये जो है, इसको जब आत्मा में परमेश्वर ने वहां डायरेक्ट नहीं लेके गया, परमेश्वर ने किस में लेके गया? आत्मा में ले गया। तो पहली चीज इसमें हमें सीखने मिलता है कि हम जो है जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा में आगे जाना है। किस में जाना है? आत्मा में। अभी आत्मा में बोलेगा तो आप लोग सो नहीं जाना कोई भी, आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। यहाँ पर बैठोगे तो आपका ध्यान किस में रहना है? परमेश्वर में रहना है। और परमेश्वर में जब आप अपना ध्यान लगाते हो तो आपका आत्मा है परमेश्वर लेकर कहीं और चले जाता है और परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है। अभी आगे क्या लिखा है उसमें क्या दिखता है उसको? सूखा हड्डी। आगे क्या बढ़ता है? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अब यहाँ पर सवाल पहला है कि वो सूखा हड्डी जो है उसको देखकर परमेश्वर उससे सवाल कर रहा है कि यह हड्डी जीवित हो सकता है क्या?
आपको क्या लगता है? नहीं हो सकता है। सूखा हड्डी जीवित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लेकिन परमेश्वर यही चीज सवाल किससे पूछ रहा है? उस व्यक्ति से पूछ रहा है, उसकी आत्मा से पूछ रहा है, क्या ये जितने भी सूखे हड्डी पड़े हुए हैं ये उठ सकता है कि नहीं उठ सकता, या फिर ये जीवित हो सकता है नहीं? आगे क्या लिखा पढ़ो। मैंने कहा, हाँ। मैं परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तो वो क्या कहता है? हम जैसे बोले अभी नहीं करके, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर के सिर्फ तू ही जानता है कि जीवित हो सकता है या नहीं हो सकता है। आमीन। आगे पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके हाँ। कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से जो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, हाँ। और तुम जी उठोगे। क्या कहता है परमेश्वर? मैं आप तुम में श्वास को फूकूंगा और तुम क्या हो जाओगे? जी उठेगा। आगे क्या? मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे नसों को वापस उस हड्डियों में डालेगा और क्या करेगा? मांस को पूरा चढ़ा के तैयार करेगा। आगे। और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। पूरा चमड़े से क्या करेगा परमेश्वर? ढाकेगा। आगे। और तुम जी उठ जाओगे। फिर तुम जी उठ जाओगे। आगे। और तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। फिर तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ? यहोवा परमेश्वर हूँ। आगे क्या लिखा है? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ। और मैं भविष्यवाणी कर भी रहा था। उसने करना शुरू कर दिया, जो परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों के ऊपर बोल दे, और वो वही करने लगा। आगे क्या कह रहा है? कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ। आगे। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अचानक में एक भूईडोल यानी कि एक धमाकेदार जैसे आवाज आई, और कुछ ही समय में वो पूरा हड्डी मिलकर एक होने लग गया। समझ गए? आगे। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। हाँ, वो उसमें क्या होने लग गया? वो सूखा हड्डी एक साथ आने के बाद उसमें पूरा मांस चढ़ने लग गया, नसें चढ़ने लग गई। आगे। और वे ऊपर चमड़े से ढक गए। और पूरा चमड़े से ढक गया। अभी परंतु उनमें सांस कुछ नहीं। हाँ, अभी क्या हो गया कि सब तैयार तो हो गया, लेकिन सांस नहीं है। सांस नहीं है मतलब जीवित नहीं है। बराबर ना? आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, सांस से भविष्यवाणी कर। अभी सांस से भविष्यवाणी करने बोल रहा है। श्वास, हाँ, सांस मतलब सास बहू वाला नहीं। हाँ, सांस, हाँ, उससे भविष्यवाणी करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हाँ, हे सांस, हाँ, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? चारों दिशाओं में से आकर हाँ, इन घात किए। चारों दिशा है। कितना दिशा है हमारे इधर? 4 दिशा है ना? बराबर है कि नहीं? नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, सारे तरफ से एक वायु पूरा तरह से एकदम हवा आने लगता है। उसके बाद क्या कहता है? इन घात किए हुओं में समा जा। ये जितने भी शरीर है उनके अंदर समाने के लिए कहता है। आमीन। आगे। ये जी उठे। और ये जी उठे। आगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। उसी आज्ञा के अनुसार वापस से वो भविष्यवाणी करे। पहला उसने भविष्यवाणी किया तो पूरा शरीर तैयार हो गया। दूसरा भविष्यवाणी उसका ये था कि श्वास उसके अंदर फूका जाए, तो श्वास उसके अंदर आने लगा। फिर तब सांस उनमें आ गई। हाँ, और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए। सब जीकर पाँव के बल खड़े हो गए। फिर और एक बड़ी सेना हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, इसके बाद मनन कर रहा था, तो ये जो वचन है, पूरा वचन में हड्डियां दिखी, सब कुछ दिखा, ये सब था, लेकिन जब लास्ट में ये आता है तो एक सेना बन गया। क्या बन गया? सेना बन गया। अभी मैं आप लोग को इसको एक शॉर्ट में बताता हूँ। 5 चीजें इसमें हमें सीखने मिलता है। कितने चीजें? आपको समझ में तो आ गया क्या था शुरुआत से लेकर अंत तक ये बातें? हड्डी दिखा उसको, उसके बाद फिर बाद में वो शरीर मांस सब आ गया, उसके बाद श्वास फूका गया, फिर वो जीवित हो गया, फिर बाद में वो लोग सेना बन गए। अभी ऐसा है कि इसे अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हमारा जीवन भी इसी तरह से सूखी हड्डियों की तरह है। हेलो? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत परेशानी है जो सूखा पड़ा हुआ है। किसी को काम नहीं है, किसी को घर पे आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है तो किसी कुछ। हर जगह में अगर देखोगे, कोई भी एक जगह से बोल नहीं सकता है कि मेरे जीवन में सूखी हड्डियां नहीं है।
सूखा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अभी क्या करता है परमेश्वर इस जगह पे, हाँ, तो ऐसे जगह पे क्या करता है परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि उसमें उस बंदे को देखो, वो इज़राइल क्या कर रहा था, बैठकर प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आत्मा को लेकर गया और उसको बताया कि परमेश्वर क्या है, कौन है परमेश्वर। समझ में आ रहा है? उसने अपनी उपस्थिति को बताया। इसीलिए कहता हूं कि प्रार्थना में पहली चीज हमें करना है प्रार्थना। पहला क्या करना है? जब तुम सूखी हड्डियों को या फिर सूखी हुई जीवन को महसूस कर रहे हो तो सबसे पहली बात है तुम्हें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना में बैठ जाओ। दूसरी बात यह आता है कि परमेश्वर के साथ तुम्हें अटैचमेंट करना पड़ेगा, यानी कि परमेश्वर में अपने आप को मगन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से भूलना पड़ेगा। ये सूखा हुआ जो तुम्हारा परिस्थिति है, इसको भूलकर परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपका मन जो है, आपका घर का अंदर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऐसा चल रहा है। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर आपको अभी यहाँ पर बिठाया है, इसीलिए लेकर आया क्योंकि आपका मन परमेश्वर चाहता है उसके साथ जुड़ जाए। दूसरी बात हमने सीखा ये परमेश्वर के साथ जुड़ना। तीसरी बात यह है कि हमें भरोसा करना है। क्या करना है? भरोसा करना। भरोसा क्या करना? कि मेरा परिस्थिति जो है वो सूखा है, वो कौन ठीक कर सकता है? कौन कर सकता है? आवाज ही ना, आप तो बोलते ही नहीं है। वो कौन है? क्या? परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारे बाजू है, परमेश्वर फोटो में नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे बाजू में है। तो क्या करता है कि कौन तुम्हें ठीक करेगा? ये भरोसा करना है परमेश्वर। अब क्या होता है कि जैसा उसको कहा कि सूखी हड्डियों के ऊपर ऐसे सब दिखाया गया, तो उसने क्या किया? भरोसा किया। उसके बाद परमेश्वर क्या करता है कि मैं अगर इसके ऊपर बोलने के लिए तुझे कहूँ तो क्या तू ऐसा करेगा? समझ रहे? एक सूखी हड्डियों के ऊपर बोलने के लिए परमेश्वर बोलता है तू बोल उसके ऊपर, और उसके ऊपर शरीर मांस सब कुछ आ जाएगा, लेकिन तुझे बोलना पड़ेगा। क्या तुम ऐसे करोगे? ऐसा परमेश्वर उससे पूछ रहा है। तो उसने क्या किया? उसको विश्वास किया। हेलो? भरोसे के साथ विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों पे हम भरोसा करते हैं, समझ रहे? हम एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर सकते। हेलो? दो मतलब है, एक भरोसा और एक विश्वास। बिलीफ और फेथ में बहुत अंतर है। समझ रहे? हम एक पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास हम सिर्फ परमेश्वर पे कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। हालेलुया। उसके बाद हमने सीखा, चौथी बात अभी सीखा विश्वास के बारे में। लेकिन पांचवी बात यह है कि हमें ये भरोसा करने के बाद क्या करना है? उसको तैयार करना, यानी कि उसको पूरी तरह से रेडी करना है कि हम विश्वास कर लिए तो अभी हम उसके ऊपर चलेंगे। समझ में आ रहा है? तुमने पहले परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना किया, दूसरा तुम उसके साथ जुड़ गए, फिर भरोसा किया, फिर विश्वास किया, फिर उसके ऊपर चलना जरूरी है। ये पांचवा चीज जो है तुम्हें सेना में बदल सकता है। कब? सेना यानी कि क्या था कि बहुत सारे हड्डी दिखे, सब जुड़ गया और एक बन गया और पूरा सेना बन गया। यानी कि आपका परिस्थिति जो है एक है, लेकिन बाकी के परिस्थिति अभी परमेश्वर पूरी तरह से बदल रहा है और वो उसको अच्छे से बना रहा है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो ऐसा जैसा सेना का जो उपस्थिति आपके जीवन में भी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 चीजें करनी पड़ेगी। क्या क्या करना है? पहला प्रार्थना करना, दूसरा जुड़ना है परमेश्वर के साथ, तीसरा भरोसा करना, चौथा विश्वास करना, और पांचवा उसके साथ चलना। हालेलुया। जब तुम ये चीजों को करोगे तो ही तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा। हेलो? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर एक वचन बहुत खूबसूरत सा है। इसका 36 चैप्टर में आओगे ना, ये 3 वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये वचन के साथ ही जुड़ा हुआ वचन है। ये बहुत 26 हम पढ़ेंगे, उसका 26वां वचन, 36 का 26।
हाँ और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा हाँ और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हारा जो पूरी तरह से परमेश्वर तुमको बदल ही रहा है कहीं देखे, है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं? पहला तुम्हें क्या देगा परमेश्वर? एक नया मन देगा। उसके बाद क्या देगा? तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को परमेश्वर डालेगा। और तुम्हारा पुराना आत्मा जो है ना, वो कुछ काम का नहीं है अभी क्या है? उसको टाटा बाय बाय करने का, है ना। और नया आत्मा परमेश्वर देगा, लेकिन कभी देगा? बराबर। लेकिन कब भरोसा करेगा? प्रार्थना में बैठेगा तब। प्रार्थना में नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। हम देखो, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग यहाँ पे ख़त्म किया, हम लोग घर पे गए, हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, फिर संडे वापस आएगा, फिर वापस से ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जीवन में रोज़ प्रार्थना होना ज़रूरी है। जैसा हम खाना खाते, कितने लोग खाना खाते? सब लोग खाते हैं ना। आत्मा को खाना खिलाते हैं। देखो, आत्मा को खाना खिलाना पड़ता है। कौन बोलता है आत्मा नहीं खाना खाएगा? आत्मा का खाना वचन है। हालेलुया। आत्मा क्या खाना खाता है? दिख रहा है ना? मैं दिख रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वचन पढ़ना है। बाइबल किधर है? कि सबका बाइबल दिख रहा है? नहीं, आपको सबको बाइबल नहीं दिया है। देखो बैग में रखा है। अरे ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा ढाल है, तलवार है, ये सब कुछ है वचन। ये अभी मेरे को हिंदी आता है तो मैं इंग्लिश बाइबल लेके चल रहा है, तो इंग्लिश लेके रखा है ना, सामने इसको रखना है, क्योंकि यही हमारा तलवार है। और बैग में रखेगा तो शैतान आके मारेगा, तभी तलवार ढूंढता फिरेगा किधर रखा है करके, ना। तो ऐसा नहीं तो परमेश्वर जो है हमारा, ये जानता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आपसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर, इसीलिए आप लोग यहाँ पर है आज। तो ऐसे कई लोग बहुत सारे रास्ते पे घूम रहे हैं आज के दिन में। कई लोग बीमारी में है, एक्सीडेंट में गए, कहीं कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। आप लोग यहाँ पर है, जीवित है और तंदुरुस्त है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सा मौके के लिए। परमेश्वर चाहते प्रभु तेरा आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में आने दे। परमेश्वर एक नई आत्मा को इनके जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहते प्रभु इनको तू इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, एक नई सेना बनाकर परमेश्वर। ये कलीसिया परमेश्वर तेरी सेना है प्रभु, और हम विश्वास करते प्रभु इस कलीसिया को तो एक बड़ा सेना बनाकर परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में देते हैं। और परमेश्वर चाहते प्रभु कि परमेश्वर इनके जीवनों में एक नया कार्य आज से शुरुआत होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे प्यार को उंडेलते परमेश्वर हर एक के जीवनों में, मांगते यीशु मसीह के नाम से। सभी कहेंगे आमीन। आइए परमेश्वर जोरदार ताली बजाएंगे।